जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण में लंबा चौड़ा पारायण तो है नहीं, एक ही श्लोक है। लेट अस ट्राई अवनी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।
સરસ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બી ધેર. ઓકે. બીજો શ્લોક સાથે કરવાનો છે. एक एक चरण में बोलूंगा, अवनी दोहराएगी एंड देन पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे. न मे विदुः सुरगणाः, न मे विदुः सुरगणाः, न मे विदुः सुरगणाः, न मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः, प्रभवं न महर्षयः, प्रभवं न महर्षयः, प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानाम्, अहमादिर्हि देवानाम्, अहमादिर्हि देवानाम्, अहमादिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः, महर्षीणां च सर्वशः, महर्षीणां च सर्वशः. महर्षीणां च सर्वशः. पूरा श्लोक एक बार मैं बोलूंगा, फिर अवनी 2 बार बोलेगी. न मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः. न मे अवनी का वाईफाई गया. न मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः. नीरुबेन 2 बार बोलो श्लोक. सब फ्रीज हो गया क्या? મારે नीरुबेन, ગેમ વયું કોને ખબર. अच्छा कई नहीं, चलो હું બોલું છું. न मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः. अवनी वंस मोर. once more, okay. न मे विदुः सुरगणाः, प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां, महर्षीणां च सर्वशः. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. न मे विदुः, विदुः यानी कि जानते हैं, न यानी कि नहीं, मैं यानी कि मुझे. न मे विदुः मुझे नहीं जानते. कौन? सुरगणाः. सुर यानी देवता, गणाः यानी समूह, देवताओं का समूह, यानी द एंटायर देव फ्रेटर्निटी. न महर्षयः, महर्षि भी नहीं. और जानते क्या नहीं है? प्रभवम, मेरा प्रभाव, माई ग्लोरी. क्योंकि उसका रीजन भगवान यहाँ बताते हैं. अहम आदि ही, संधि यहाँ है, अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः. मैं सर्वशः यानी सभी प्रकार से देव और महर्षियों के पहले हूं. आई एम बिफोर देम, आदि कारण हूं. तो देव और महर्षि मेरे प्रभाव को, मेरी विभूतियों को पूरा पूरा जानते नहीं हैं. सर्वशः सभी प्रकार से नहीं जानते, नॉट इन टोटलिटी. क्योंकि मैं ही उनके पहले हूं, मैं आदि हूं उनके. ये भगवान कहते हैं. अभी इसके पर हम विचार करेंगे.
पहले 3 श्लोक जो इस अध्याय के हैं ना, वह इंट्रोडक्टरी श्लोक है, यानी ईश्वर स्वरूप के बारे में, ईश्वर विभूति का जो ज्ञान है उसका यहाँ इंट्रोडक्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ईश्वर विभूति का ज्ञान इस अध्याय का विषय है, और उस विषय, वो सब्जेक्ट मैटर का यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है। और इनडायरेक्टली भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचना कि मेरी विभूतियों के बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी दे देगा, तुम किसी से भी जान लोगे, किसी बड़े गुरु के पास जाकर जान लोगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरी विभूतियों को, मेरी ग्लोरी को, मेरे प्रभाव को सर्वशः, इन टोटालिटी, इन एंटायरिटी सभी जानते नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही इसे जानता हूं। इसका रीजन यह है कि आई एम नूमरो उनो, मैं इस सृष्टि में सबसे प्रथम हूं, और ये बाकी के जो है मेरे मेरे बाद आए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सब, इनका जो स्वरूप है वो सीमित है, दे आर फाइनाइट इन नेचर। और ये जो सीमित जानकारी जिनके पास है, वो मैं जो असीमित, इनफाइनाइट, असीम मेरा जो स्वरूप है, उसके बारे में वो कैसे जानेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मेरी विभूतियों के बारे में मेरे से ही जानना होगा। तो अभी सुनो, सुरगणा में प्रभवम न विदुः। तो देवता जो है वो मेरे प्रभाव को जानते नहीं है। केनोपनिषद की कहानी आपने सुनी होगी, बहुत प्रचलित कहानी है, बहुचर्चित कहानी है। देवों को एक बार अहंकार आ गया था कि हम ही विश्व में सर्वस्व हैं। तो सडनली एक यक्ष वहां दिखाई दिए, और यक्ष वहां खड़े खड़े हंस रहे थे। कुछ प्रभावी व्यक्तित्व लगा, तो देवों लगा ये कौन आ गया है यहाँ, हमसे भी बड़ा, एकदम बहुत तेजस्वी प्रभावी दिख रहा है, हु इज लुक्स टू बी सुपीरियर, कौन है। तो इंद्र ने अग्नि से कहा कि भैया तुम जाकर जरा पता तो करो कौन है। यानी अग्नि सामने बैठा था, अग्नि बोल रहा है, अग्नि जरा जाके देखो कौन है। तो अग्नि गया वहां, भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो, हु आर यू। बोला मैं यक्ष हूँ। तुम कौन हो, बोला मैं अग्नि हूँ। अच्छा अग्नि हो, तुम क्या कर सकते हो। मैं सब कुछ जलाकर खाक कर दूंगा, जहां भी मैं जाऊं आई कैन बर्न एवरीथिंग इनटू एशेस। बोला अच्छा। तो यक्ष ने वहां एक छोटा सा घास का तिनका रखा, सूखे घास का तिनका रखा, बोले इसको जला दे। अग्नि ने बहुत कोशिश की, फू 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 फू, जला नहीं पाया। थक कर, हार कर, नीचे मुड़ी करके लौट गया। इंद्र ने वायु से कहा कि अरे या इंद्र, वायु, एक छोटा सा घास का तिनका क्या। वायु बोला अरे मैं आगे जाके ऐसा अभी उड़ा के आता हूँ, सफा चट करके आता हूँ। वायु गया, यही बात, कौन हो तुम वायु, क्या करते हो। वायु बोला ठीक है, इस तिनके को उड़ा दो। वायु ने अपना पूरा जोर लगाया, नथिंग हैपेंड, वायु भी लौटा। सभी देवता बारी बारी गए, लंबी कहानी है उसमें। फिर इंद्र स्वयं गए। फिर अभी तो थोड़ा इतना सब हो गया, तो इंद्र का भी थोड़ा अहंकार थोड़ा कम हुआ, तो बोला आप कौन है, जरा आपका, आपकी पहचान कराइए। नहीं, फिर कहानी कुछ अलग है। उन्होंने कुछ परमात्मा की, शिव जी की प्रार्थना करी, पार्वती जी की प्रार्थना करी, और उमा देवी प्रसन्न हुई।
और उमा देवी ने आकर ये यक्ष की पहचान करा कि ये तो परब्रह्म है। ऐसी एक छोटी सी कहानी केनोपनिषद में है। यानी ये सारे जो देवगण है, जिनकी शक्ति भी इनके सामने असीमित है, तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये सारे देवगण भी मुझे, मेरे प्रभाव को पूरा पूरा पहचान नहीं सकते हैं। सुरगण यानी देव लोग, न विदुहु, दे डू नॉट नो मेरे प्रभाव को, मेरी शक्ति को। और ऋषि महर्षय अपि न विदुहु, ग्रेट ऋषिस, दे ऑल्सो डू नॉट नो माई ग्लोरी, मेरे प्रभाव को जानते नहीं है। उसका भी कारण भगवान ही बताते हैं, क्योंकि मैं ही आदि हूं, मैं उनका रचयिता हूं। आई एम देयर क्रिएटर, आई एम देयर कॉज। मेरे से तो उद्भव हुए हैं, मेरे बाद में आए हैं ये तो। और मेरे बाद में तो आए हैं, लेकिन उनका मन बुद्धि भी सीमित है, उनका ज्ञान प्राप्त करने का संसाधन भी सीमित है, इसलिए वह भी मुझे जान नहीं सकते। अहम आदि ही यानी कारण, मैं ही कारण, आई एम द कॉज। सभी देवताओं का, ब्रह्मा जी की भी कहानी आपको शायद पता होगी कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जैसे प्रकट हुए तो वहां कुछ था नहीं, पूरा अंधेरा था, टोटली डार्कनेस एवरीवेयर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, वो एम आई। ब्रह्मा जी तो एकदम किंग कर्तव्य मूड हो गए, अपने बारे में भी पता नहीं, जैसे कमल के ऊपर प्रकट हो गए। एंड देन, और फिर उस जमाने में तो ये जो देवगण थे, वो जब भी कोई ऐसी कंफ्यूजन होती थी तो तपस्या कर लेते थे, तपस्या करने के बाद उनको पता चल जाता था, ऐसा उस जमाने की तासीर थी। ब्रह्मा जी डर गए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सो बिभेत तस्मात एकाकी बिभेति सह अपि बिभेत। यानी अकेला आदमी को डर लगता है, वैसे ब्रह्मा जी को डर लगने लगा। ब्रह्मा जी ऑल्सो गॉट फ्राइटन्ड। इस एकाकी बिभेत, विभेति की जो बात है ना, वो सही है। हमारी फैक्ट्री जहाँ चिपळूण थी ना, जहाँ रहते थे, वहां से फैक्ट्री की दूरी करीब 15 किलोमीटर की थी, 15-17 किलोमीटर की थी। और रात को जब भी हम बैच लेते थे और लेट हो जाते थे, तो रात को कभी 1:30 बज जाता था, 2 बज जाता था। और 2 बजे मैं और मेरा पार्टनर स्कूटर पे रात के अंधेरे में जा रहे हैं, ड्रर करते हुए। तो एक बार मैंने, अभी वो तो तभी मैं साथ में था और हम दोनों साथ में थे, लेकिन मेरा पार्टनर तो वहीं रहता था, यूज टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन, तो उसके लिए तो ये कॉमन था। तो मैंने उससे पूछा एक बार, ये तो मैं तेरे साथ हूँ जीतू, लेकिन जब भी ऐसा कभी प्रसंग आता है और तुझे अकेला जाना पड़ता है रात को 2 बजे, तो तुझे डर नहीं लगता? डोंट यू फील अफ्रेड, अकेले अकेले स्कूटर के ऊपर रात को 2 बजे अकेले जा रहे हो? उसने बहुत अच्छी बात करी थी मुझे, ये ब्रह्मा जी की बात के ऊपर से बात करते। उसने बोला कि देखो, जब तक कोई सामने दिखता नहीं है तब तक डर नहीं है। अकेला में चला जाता, ऐसे चला के घर पहुंच जाता, नो नो वरीज। लेकिन सामने कोई दिखा तो डर लगता है। यहाँ उल्टा है ब्रह्मा जी के केस में। ब्रह्मा जी अकेले थे इसलिए उनको डर लग रहा था। तो एकाकी बिभेति स्वापी बिभेद, शास्त्रों में लिखा है। ब्रह्मा जी को डर लगा, उन्होंने तप किया, और उस तप के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उनको वेदों का ज्ञान दिया। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे, चलिए श्लोक में डिस्प्ले करता हूं, अच्छा श्लोक है, वेद का ही है। हम्म।
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश प्रणिहोति तस्मै तम ह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। अर्थात जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उसके लिए वेदों का दान करता है, आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। शेष श्वेताश्वतरोपनिषद का ये मंत्र है। यानी ब्रह्मा को जिन्होंने उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने जब ये तपश्चर्या करी, तो जिसने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान करवाया उस देव को मैं वंदन करता हूं, ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, सभी का कारण यानी कि कॉज मैं हूं। महर्षियों का भी मैं कारण हूं, सर्वशः, इन टोटल सेंस, इन टोटलिटी। और भगवान मात्र निमित्त कारण नहीं है, उपादान कारण भी है। यानी मात्र इन ब्रह्मा जी को बनाया ही नहीं है, या तो ये देव और महर्षियों को भी बनाया ही नहीं है, लेकिन परमात्मा उनमें है, प्रकट हुए हैं, उपादान भी हैं, निमित्त भी है, उपादान भी है। ये निमित्त उपादान हम देख चुके हैं। तो इसलिए भगवान को टोटालिटी में कोई समझते नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे त्रिदेव की त्रिपुटी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी अपनी अपनी लिमिटेशन है। ब्रह्मा जी मात्र सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, सृष्टि का पालन करने की शक्ति ब्रह्मा में नहीं है। विष्णु सृष्टि का पालन करता है, लेकिन विष्णु सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते। रुद्र सृष्टि का संहार कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि का सृजन या तो पालन नहीं कर सकते। यानी तीनों को एक स्पेसिफिक जॉब डेजिग्नेट किया गया है, एंड दे कैन परफॉर्म ओनली दोज डेजिग्नेटेड जॉब्स। उसमें ये इंटर डिपार्टमेंटल शफलिंग नहीं होता है कि भाई कभी ब्रह्मा जी को बोल दिया कि अभी तुम पालन करो और शिव जी को बोल दिया कि तुम ये करो वगैरह, नहीं, ये नहीं चलता है। सबका एक ही कार्य है, अपना अपना। और इसलिए क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र सीमित है, इसलिए इवन ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी भी मेरे स्वरूप के बारे में, जहां अभी यहां देखिए, थोड़ा या कंफ्यूज मत होना। कृष्ण, देहधारी कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े हैं, उनके सारथी बनकर सगुण साकार कृष्ण, वह विष्णु के अवतार हैं। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं जान सकते। तो वो कृष्ण जो है वो यहाँ परब्रह्म के लेवल से बात करते हैं। भगवत गीता में 3 लेवल से भगवान बात करते हैं, एक परब्रह्म के लेवल से, एक अवतारी पुरुष के लेवल से, और एक सीधा मनुष्य के रूप में अर्जुन के मित्र सखा के लेवल से। तो जब भी रेफरेंस आता है, संदर्भ आता है, तभी तभी उस संदर्भों को उस संबंध में देखना है। तो अभी यहां जब ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मेरे वैभव को पूरा पूरा नहीं जानते हैं, तो यहाँ कृष्ण का कहना है कि मैं परब्रह्म हूं, इसलिए ये मुझे नहीं जानते। महर्षि यानी महः च असौ ऋषि ही, जो महान भी है और ऋषि भी है, ऐसे महर्षि भी नहीं जानते। अभी महर्षि जो है ना, वो ज्ञानी है, ज्ञान उपार्जित किया है, वह सत्य को जानते हैं। अहम सत्यम ब्रह्म, यानी ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या वगैरह सब जानते हैं।
इसलिए महर्षियों का जो ज्ञान है वो हम उन्हें कुछ अंश तक सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, लेकिन महर्षियों की जो सर्वज्ञता है वो परब्रह्म की सर्वज्ञता ओमनिशियंस से अलग है। क्योंकि अब ये थोड़ा समझने जैसा पेचीदा मामला है। ओके, इसको समझने के लिए हम 7वें अध्याय का श्लोक है शायद, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बराबर, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, भगवान ने कहा है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया है, मेरी माया है और दुष्कर है पार करने के लिए। जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया को पार कर सकते हैं। अच्छा, अभी महर्षि कौन है? महर्षि तो मनुष्य है। मनुष्य आया कहां से? माया से। त्रिगुणात्मक माया, प्रकृति, प्रकृति में से पूरा विश्व का सृजन हुआ, बराबर। सूयते सचराचर माया था ना, प्रकृति सूयते सचराचर में पूरा सचराचर जो ब्रह्मांड है उसको डिलीवर करती है प्रकृति। सूयते, सूयानी निजम, डिलीवर्स। तो ये जो प्रकृति है वो माया से उत्पन्न हुई है, रादर प्रकृति ही माया है। तो अभी प्रकृति में जो उत्पन्न हुए हैं, माया में जो उत्पन्न हुए हैं, वो माया को जान नहीं सकते। और भगवान बोलते हैं माया मेरी है। तो ये जो महर्षि लोग भी जो हैं, जो विद्वान है, ज्ञानी है, वह ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, यानी ब्रह्म सत्यम जानते हैं। लेकिन जगत मिथ्या कैसे है वो भी उनको थोड़ा पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या जगत में ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि सत्य को जानते हैं सारे महर्षि लोग, लेकिन मिथ्या को पूरा पूरा नहीं जानते हैं, क्योंकि ये मेरी माया है, मैंने, मेरे से उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और इसलिए ये महर्षि भी मुझे पूरा पूरा नहीं जानते हैं। अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, क्योंकि मैं इन सब का कारण हूं, उत्पत्ति का कारण। मान लीजिए कि कोई एक, चलो लेटेस्ट एग्जांपल ही लेते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की अभी अभी साल 1.5 साल पहले शादी हो गई और दुनिया भर के who's who आए थे। यू नेम द पर्सन एंड दे वर देयर, बराबर। अभी वो जिसकी शादी हुई है उसके यहाँ जब भी बच्चा पैदा होगा, बेटा बेटी जो भी पैदा होंगे, वो जब भी बड़े हो जाएंगे, 4 5 6 साल 8 साल के हो जाएंगे, तभी वो पिता उनको अपनी शादी की वीडियो फिल्म दिखाएंगे कि देख, शादी में इतने सारे लोग आए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और अमेरिका से ये भी आए थे और इतने बड़े सिंगर भी आए थे और विश्व के सब प्रसिद्ध लोग आए थे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आए थे। और तभी वो छोटा बच्चा सवाल करे, इतना बड़ा हमारे घर में हो गया, प्रसंग हो गया, और आप मुझे नहीं लेके गए क्या पापा? मुझे क्यों नहीं लेके गए? आई एम नॉट विजिबल एनीवेयर इन द वीडियो। हम भी चिढ़ाते थे ना जब हम छोटे बच्चे थे, तो हमको भी कहते अरे तुम्हारे पिताजी तो अपनी शादी में तुमको नहीं लेके गए थे। वो पहले तो अपना जो एल्बम आते थे ना, ऐसा खोल के देख, तेरा फोटो कहीं नहीं है, पिताजी तेरे शादी में ही नहीं लेके गए थे। यानी अभी पिताजी कितना भी डिस्क्राइब करे,
लेकिन वो जो शादी का जो अनुभव है वह तो बेटे को आए, बच्चे को आएगा नहीं, यानी बच्चे का जो नॉलेज है वो लिमिटेड ही रहेगा। और उस शादी का जो धूमधाम थी, उसका डिस्क्रिप्शन जिसकी शादी हुई है उससे ज्यादा तो और कोई कर नहीं सकता, द टोटल एक्सपीरियंस। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि देवता और महर्षि भी मेरे प्रभाव को पूरा पूरा नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब का उत्पत्ति कारण हूं। आई एम द कॉज ऑफ ऑल ऑफ देम। मेरे बाद ये सब आए हैं। विश्व की उत्पत्ति जो हुई उसके बारे में हमारे शास्त्रों में अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक तो युगपत, यानी भगवान के साथ साथ ये पूरा विश्व भी ऐसे ही प्रकट हो गया। समथिंग सिमिलर टू बिग बैंग थियरी। बिग बैंग इज वे वे डिफरेंट फ्रॉम दिस। लेकिन यहाँ कहना क्या है कि जब ईश्वर तत्व आया और उसके साथ साथ ये पूरा ब्रह्मांड भी विकसित हुआ, यानी जगत और जगदीश्वर और जीव सब साथ में आ गए, एक साथ दबा करके आ गए और सृष्टि की शुरुआत हो गई। दिस इज वन थियोरी, हमारे शास्त्रों में ही है ये। दूसरी थ्योरी ऐसी है कि उसमें पंचमहाभूत एक के बाद एक आए। पहले आकाश आया, फिर आकाश में से वायु आया, वायु में से अग्नि आया, अग्नि में से जल आया, जल में से पृथ्वी आया। इस तरीके से पंचमहाभूत का प्रादुर्भाव हुआ। अभी ये पंचमहाभूत हैं वह प्योर फॉर्म में थे। फिर तत्वबोध में हमने उसको पढ़ा था कि उसका फिर पंचीकरण हुआ। उस पंचीकरण में से माया हुई और ये पंचीकरण वाली माया से फिर हम सब इसमें पैदा हुए। तो हम सब पंचीकरण, पंचीकृत पंचमहाभूत से बने हुए हैं। यहाँ ये बात आपको मैं बता दूं। अवतारी पुरुष यानी भगवान जब भी अवतार लेते हैं तभी जो देह धारण करते हैं वह देह भी पंचमहाभूत का बना हुआ है, और हमारा देह भी वही पंचमहाभूत का बना हुआ है। लेकिन भगवान का जो देह है पंचमहाभूत से बना हुआ, वो अपंचीकृत पंचमहाभूत का बना हुआ है। और हमारा जो देह है वो पंचीकृत पंचमहाभूत का बना हुआ है। अभी अपंचीकृत और पंचीकृत क्या है वो जानने के लिए तो तत्वबोध में आपको जाना पड़ेगा। उसके बारे में लंबा डिस्कशन हम कर चुके हैं। कभी मौका मिलेगा तो उसको दोहराएंगे। विल रिपीट सम टाइम बट नॉट टुडे। तो एक ये थियोरी है, ये पंचमहाभूत आए, फिर उसमें से पूरी सृष्टि बनी। ये सृष्टि जो भी बनी पंचमहाभूत से बनी। एक थियोरी ऐसी है कि पहले हिरण्यगर्भ बना, वो अपना ईशावास्य उपनिषद में ये बात आती है, हिरण्यगर्भ आया और उसमें से फिर पूरी उत्पत्ति हुई संसार की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो संसार की उत्पत्ति के अलग अलग थियोरीज हमारे शास्त्रों ने भी बताई हैं। लेकिन जो भी आप कॉज पकड़ो, वो बिग बैंग वाले पकड़ो, पंचमहाभूत वाले पकड़ो, या तो हिरण्यगर्भ वाला पकड़ो, सभी में भगवान कहते हैं सब में अहम आदि ही, ये सब में पहले मैं था। बिग बैंग में भी मेरे से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, पंचमहाभूत भी मेरे से ही प्रकट हुए हैं, हिरण्यगर्भ भी मेरे से ही प्रकट हुआ है। तो अहम आदि ही, मैं आई एम नुमरो उनो, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैं शुरुआत से हूं, और क्योंकि मैं शुरुआत से हूं मैं सभी का कारण हूं। आई एम द कॉज। और इसलिए मैं जो जानता हूं वो नहीं जानते पूरा पूरा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि वही अपनी विभूतियों के बारे में कहने के लिए सक्षम हैं। भगवान इज ओनली हिमसेल्फ क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट हिज ओन ग्लोरी, हिज ओन विभूति। अभी आपसे एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं।
ये दूसरे श्लोक में जो, एक मिनट प्लीज एक्सक्यूज मी, घंटी बजी है, मुझे अटेंड करना होगा। जी, दूसरे श्लोक की जो समझ थी वो यहाँ टेक्निकली पूरा हो गया। इसको गहराई में समझकर भेजे का दही करने की कितने लोगों की तैयारी है? थम्स अप करिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फर्दर डीपर? शंकराचार्य जी की कमेंट्री ये सब में से सब आएगा, एकदम शुद्ध पहली धार का। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? थम्स अप करिए, नहीं तो फिर इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। लोग किंग कर्तव्य मूड है। हाँ कहें या ना कहें, हाँ कहें तो फिर लग जाएंगे, और ना कहें तो कुछ मिस भी कर सकते हैं। चलिए, मेजोरिटी इज यस। अनडिसाइडेड कौन कौन है? सुरेश जी अनडिसाइडेड है, हाँ या ना? हाँ है तो थम्स अप करो ना। एनीवे चलो, ભેંસના શિંગડામાં માથું નાખી જ દઈએ। वो कहानी मालूम है ना आपको? चलिए, लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल। एक छोटा सा गांव था। गांव में टिपिकल सिनेरियो होता है ना, बाहर, घर के बाहर ओटा होता है, वो उधर बैठ के जो घर के जो मुखिया हुए वो दातुन घिसते हैं, वो ना नीम का दातन या वो दातुन आता है ना। तो ऐसे एक ब्राह्मण था मेरे जैसा बुद्धू। वह रोज सुबह 6 बजे अपने घर के ओटे पर बैठकर रोज दातुन करता। ये उसकी रोज की दिनचर्या। और बस उसी समय वहां से एक भैंस निकलती थी, बड़ी भैंस। और ब्राह्मण और भैंस को रोज देखता, ब्राह्मण को दातुन करने का टाइम और भैंस का वहां से निकलने का टाइम, रोज का ये क्रम। ब्राह्मण रोज भैंस को देखे, और भैंस के बड़े बड़े सींग थे, बड़े बड़े। तो इस ब्राह्मण के मन में विचार आया कि भैंस की सींग में सर डाला तो क्या होगा, भैंस ना सींगड़ा माथो गैल्यो तो। इसलिए मैंने बोला मेरे जैसा ब्राह्मण बुद्धू, अक्ल थी नहीं। तो फिर भी वो क्रम चलता है, वो रोज दातुन करता है, भैंस निकलती है, और रोज सोचता है कि ये भैंस के ये इतने बड़े बड़े सींग है, इसमें सर घुस गया तो क्या होगा। रोज सोचता है और रोज दातुन करता है। एक दिन उसने तय किया कि चल आज तो ट्राई कर लेते हैं, जो होना है देखा जाएगा। तो खड़ा हो गया, भैंस के पास गया, सींग को पकड़ा और सर घुसा दिया अंदर भैंस के सींग के। अभी भैंस के इतने बड़े बड़े सींग और उसमें सर तो घुस गया। अभी भैंस भड़क गई, उछलने लगी, हु। फिर तो ब्राह्मण भी जोर जोर से चला, ए बचाओ 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 बचाओ। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, सभी ने भैंस को पकड़ा, दोरी से बांधा भैंस को। अभी सींग में से उसका सर निकालने की कोशिश कर, एक बार घुस तो गया लेकिन निकल नहीं रहा है। फिर आरी लेकर आए, करवत, भैंस के सींग को काटा आरी से, और फिर ब्राह्मण का सर उसमें से बाहर निकला। सब हो गया। फिर लोगों ने ब्राह्मण से पूछा कि भले आदमी, ये भैंस के सींग में तुमने सर डाला कैसे, और डालने के पहले सोचना तो चाहिए। बोला हाँ, 1 महीना सोचने के बाद सर डाला है। મહિનો દી વિચાર કરીને માથું નાખ્યું હતું ભેંસના શિંગડામાં। હવે તમે બધા કયો છો તો આપણે ભેંસના શિંગડામાં માથું નાખી દઈએ, બરાબર?
मजा आएगा लेकिन। Anyway, भगवान ही अपनी विभूतियों के बारे में बताने के लिए सक्षम क्यों हैं? अभी अभी हमने देखा कि जो सारे महर्षि हैं ये सब मानव है, मानवी है। हालांकि बड़े ज्ञानी हैं, शक्तिशाली भी हैं, कि उस जमाने में तो महर्षियों की, ऋषि मुनियों की शक्ति भी काफी रहती थी, फिर भी वह जीवात्मा है, वो जीव है। वैसे देव भी, और इसलिए भगवान की विभूतियों के बारे में वो जान नहीं सकते। प्रभव शब्द का लिटरल मीनिंग होता है सृष्टि का सृजन। प्रभव, भव यानी होना, भू भव, टू बी। प्रभव यानी अच्छी तरह से होना। सो प्रभव यानी बीइंग, यानी ये सृष्टि का क्रिएशन, सृष्टि का सर्जन। लेकिन इस अध्याय का जो विषय है उसको मद्देनजर रखते हुए शंकराचार्य जी इस प्रभव शब्द का अर्थ करते हैं कि भगवान की संपूर्ण शक्ति, या तो भगवान का संपूर्ण प्रभाव। ये प्रभव शब्द का प्रभाव अर्थ करते हैं शंकराचार्य जी। और यहाँ भगवान कहते हैं कि वो मेरे प्रभाव को पूरा पूरा जानते नहीं है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो सीमित है। देवता जो हैं वो मनुष्य से बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं, और ऋषि भी मनुष्यों से, साधारण मनुष्यों से भी बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन परमात्मा की जो सर्वज्ञता है, ओमनिसियंस है, उसके कंपैरिजन में ये किंचिज्ञ कहा जा सकता है, सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है। और इसलिए ये मेरी ग्लोरी में, मेरे प्रभाव को, मेरी विभूतियों को पूरा पूरा नहीं जान पाते हैं। दे आर नॉट क्वालिफाइड। और इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही मेरी विभूतियों के बारे में बताने के लिए सक्षम हूं। आई एम ओनली क्वालिफाइड। ये प्रशंसा भगवान की अपनी नहीं है, ये प्रशंसा इस अध्याय का जो विषय है, सब्जेक्ट मैटर है, उसकी है। और ये जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बात करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सक्षम हूं, आई एम ओनली क्वालिफाइड। तो यहाँ भगवान कृष्ण अपने आप के ईश्वर स्वरूप को, परब्रह्म स्वरूप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ इस अध्याय में जो संवाद है वह ईश्वर और जीव के बीच में है, यानी कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। कृष्ण ईश्वर तत्व है, अर्जुन जो जीव तत्व है। अभी यहाँ कौन कह रहा है कि मैं सर्वज्ञ हूं? कृष्ण ये बात कर रहे हैं, जिनको हम ईश्वर तत्व के रूप में देख रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
यहाँ ये जो सर्वज्ञता की बात कर रही है, हो रही है, वह सर्वज्ञ सच्चित आनंद आत्मा के द्वारा कही जा रही है, या तो इसे जानने वाले, जानकार, नोवर, और शास्त्र के टर्मिनोलॉजी में प्रमाता, प्रमाता यानी नोवर, जानकार, तो ये प्रमाता कह रहा है या तो सच्चित आनंद आत्मा कह रहा है। अभी जो जानता है, जानकार है, उसको प्रमाता कहा जाता है। ये बात अभी हमें मालूम नहीं थी, अभी हमें बात मालूम होने लगी, तो इस विषय के अभी हम प्रमाता हो गए। वी बिकम द नोवर ऑफ दिस सब्जेक्ट, सो वी आर द प्रमाता इन दिस लिमिटेड सेंस। और ये जो हम जानते हैं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, उसको प्रमेय कहा जाता है। यानी जो जानने वाला है वह प्रमाता, जो जानकारी प्राप्त होती है वह प्रमेय। और ये जो जानने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको प्रमा कहा जाता है, प्रमा। और ये जानने की जो विधि है, द इंस्ट्रूमेंट, द मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द जो विधि है, उसको प्रमाण कहा जाता है। तो एक साथ चार टेक्निकल टर्म्स आ गए: प्रमाता, प्रमेय, प्रमा और प्रमाण। बराबर। प्रमाता यानी जानकार, प्रमेय यानी जिस विषय के बारे में जानना है, वो जानने की जो प्रक्रिया है उसको प्रमा कहते हैं। और जानने की जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ये कहा जाता है, प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमा और प्रमाण। तो यहाँ भगवान जो कहते हैं कि मेरी विभूतियों के बारे में मैं ही सब कुछ जानता हूं, तो ये भगवान प्रमाता के रूप में सर्वज्ञता प्रकट कर रहे हैं या तो सच्चित आनंद आत्मा के रूप में प्रकट कर रहे हैं। भी थोड़ा गहरा जा रहे हैं, थोड़ा आगे ले जाते हैं, फिर देखते हैं। जो जानता है उसको प्रमाता कहा गया। सर्वज्ञ होने के लिए आप में सच्चित आनंद आत्मा के उपरांत, यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके उपरांत कुछ और उपाधि चाहिए जानकार होने की। अभी जो चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस है, जो सच्चित आनंद आत्मा है, वह सर्वज्ञ ही है। लेकिन वो सर्वज्ञता की बात यहाँ नहीं हो रही है। भगवान यहाँ कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, तो उसमें
मिथ्या के बारे में भी पूरी माहिती होना जरूरी है। ये बात अभी तक आई नहीं है हमारे अध्ययन में, कहीं भी पहली बार आ रही है। इसलिए जरा इसको बहुत शांति से समझदारी के साथ आगे ले जा रहे हैं। और यह मिथ्या जानने के लिए ये प्रमाता होने की उपाधि होनी जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा आपको मिथ्या का ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ जो सर्वज्ञता की जो बात हो रही है, वह सर्वज्ञ, क्या ये प्रमाता सर्वज्ञ है, या तो ये सच्चित आनंद आत्मा स्वरूप जो है वह सर्वज्ञ है? दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो सच्चित आनंद आत्मा है, जो प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य जो है, वह भी सर्वज्ञ है। लेकिन वह सर्वज्ञता के अलावा और भी कुछ यहाँ जरूरी है, और वह ये उपाधि जरूरी है, क्योंकि मिथ्या जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रमाता होना जरूरी है। यानी कि ये उपाधि भी हम उसमें होनी चाहिए, और ये प्रमाता की उपाधि सच्चिद आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य में नहीं हो सकती। अभी भैंस के सींग में सर बराबर घुस गया है, अभी भुगतो। याद रखो, प्रमाता, प्रमेय, प्रमा, प्रमाण। अभी इसको हम आगे डेवलप करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। टेक्निकली जैसे मैंने आपको 15 मिनट पहले बताया था कि 10वें अध्याय का दूसरे श्लोक की टेक्निकल चर्चा पूरी हो गई है। आपकी परमिशन लेकर ये धंधा शुरू किया है। अभी आधा किया तो पूरा करना पड़ेगा। तो आज यहीं रुकते हैं। मजा आएगा, लेकिन ना, यू विल एंजॉय, डोंट वरी। तो थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है, थोड़ा ड्राइव हो रहा है, बट नेक्स्ट टाइम उसको जरा अच्छी तरह से देखेंगे। तो चलिए आज यहीं रुकते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, इसी विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले एक बात और कह दूं आपसे कि ये जो डिस्कशन अभी हो रहा है, इतनी गहरी चर्चा भगवत गीता की कमेंट्री की किसी भी किताब में आपको मिलेगी नहीं। ये तो कहीं से मिली है हम परोसने के लिए, और ये परोसने की यहाँ थोड़ी गुस्ताखी हो रही है, थोड़ी खुजली आवी है। बाकी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये शंकराचार्य जी को ओरिजिनल कमेंट्री से उद्धृत किया हुआ है सब। एनीवे, देखते हैं चलो कैसे चलता है। जय श्री कृष्ण।